तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके 10th क्लास के अंदर जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर जितने हमारे पास चैप्टर हैं उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक से हमारे पुराने सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई पूछा करती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर की, यानी चैप्टर नंबर 1 की। तो जब चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक उसके अंदर आता है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस में कुछ एमसीक्यू आए, कुछ वेरी शॉर्ट आए, कुछ शॉर्ट आंसर आए। तो देखते हैं कौन कौन आए। तो यहाँ पर 4 एमसीक्यू पूछे गए हैं और एक शॉर्ट आंसर पूछा गया है, और 2 जो है वो शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं, यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा लॉन्ग इसमें से नहीं आया है, लेकिन लॉन्ग इसके अलावा दूसरों में से आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक यहाँ पर हो गया आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से भी कुछ क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर एमसीक्यू बहुत आए हैं, 12 एमसीक्यू अभी तक पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 13 क्वेश्चंस आए हैं जो कि शॉर्ट आंसर यानी 3 मार्क्स के अंदर आए हैं, और 2 लॉन्ग आंसर भी आए हैं। यानी ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज कंपेयर टू केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, यानी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके अलावा तीसरा टॉपिक हो सकता है हाउ यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहाँ पर काफी कम क्वेश्चन आए, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 मार्क्स के अंदर, यानी ये थोड़ा वेटेज कम रखता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से सारे तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू भी आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर भी आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर में सेकंड टाइप यानी 3 मार्क्स वाले भी आ रहे हैं, और लॉन्ग आंसर भी आ रहे हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें टोटल की, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 16 एमसीक्यू आपको देखने को मिले हैं, 3 वेरी शॉर्ट देखने को मिले हैं, उसके अलावा 17 जो है शॉर्ट आंसर देखने को मिले हैं, और 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम अगले चैप्टर पर चलते हैं जो कि हमारा है एसिड बेस ऑन सॉल्ट, तो इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसके अंदर एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, शॉर्ट आंसर में 2 आए हैं। इसी तरीके से शॉर्ट आंसर यानी 3 मार्क्स के जो आता है उसके अंदर 3 क्वेश्चन आए, और लॉन्ग के अंदर 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन जो अगला टॉपिक है हमारे पास हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस सॉल्यूशन, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इससे यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन ज्यादातर इसी से पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा एमसीक्यू भी पूछा गया है, उसके अलावा शॉर्ट आंसर भी पूछ लिया, और लॉन्ग भी कभी पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद जो टॉपिक आता है हाउ डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन, इस वाले टॉपिक से 4 एमसीक्यू आए अभी तक, और शॉर्ट आंसर 2 आए, और जो 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर आता है वो भी 2 पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग इसमें से नहीं पूछा है। यानी लॉन्ग कहां से बन सकता है, या तो केमिकल प्रॉपर्टीज से बन सकता है, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछ ले उससे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, या फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस उससे रिलेटेड पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के कंपैरिजन से रिलेटेड एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट टॉपिक आता है जो सॉल्ट्स के बारे में, यानी ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में। तो इसके अंदर भर भर के क्वेश्चन आए, जैसे 15 क्वेश्चन आए एमसीक्यू के अंदर, 3 क्वेश्चन आए शॉर्ट आंसर में, 11 क्वेश्चन आए 3 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर में, और 8 क्वेश्चन आए लॉन्ग आंसर में, यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो टोटल हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहां से आया है, इससे ही आया है। यानी ये वाला जो सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, या फिर NaCl हो गया, या फिर आपका वॉशिंग सोडा हो गया, तो इस तरीके के इन पर्टिकुलर सॉल्ट्स पर काफी सारा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में और लॉन्ग आंसर की फॉर्म में, और साथ ही साथ 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर की फॉर्म में। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ से 22 देखने को मिले जो कि एमसीक्यू आए थे, बाकी 8 जो है शॉर्ट आंसर आए थे, बाकी 20 जो है 3 मार्क्स वाले आए थे, और 11 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर वाले हुए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन सब के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर मैंने डिस्कस किए हैं अभी, इन सब के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है जो हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करना है, उसके अंदर मैजिक बॉक्स के अंदर जाना है, और मैजिक बॉक्स के अंदर जाकर आपको 10th के अंदर जाना है, और 10th के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री का फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर आपको ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, सबके सब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो सबकी प्रैक्टिस आप बढ़िया तरीके से वहां से कर सकते हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम बात करें अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर हमारे पास है मेटल एंड नॉन मेटल।
तो मेटल एंड नॉन मेटल में से भी कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें तो उससे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, यानी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो सेपरेट क्वेश्चन आया हो, यानी एक पूरा क्वेश्चन ऐसा हो जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी ही पूछी हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसमें से कुछ क्वेश्चन आए, जैसे एमसीक्यू आए 8, शॉर्ट आंसर आए 4, शॉर्ट आंसर आए सेकंड टाइप के 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से जो तीसरा टॉपिक है जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। इसके अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इस चैप्टर में पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा तो मेटल एंड नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर आएगा कि किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, किस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है अकरेंस ऑफ मैटर, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक आपको दिया है अकरेंस ऑफ मैटर, तो उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे शॉर्ट आंसर के अंदर 5 आए, यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आए गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसी तरीके से 8 क्वेश्चन आए लॉन्ग के अंदर, यानी हर साल ऐसा हो सकता है या तो लॉन्ग का क्वेश्चन आना है तो इससे आएगा इससे आएगा, दोनों में से मिलाकर आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से कुछ पार्ट इसका पूछ ले कुछ पार्ट इसका पूछ ले, दोनों मिलाकर भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का बना सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टॉपिक आता है कोरिजन, तो कोरिजन में से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे लॉन्ग में 4 क्वेश्चन आए, शॉर्ट में 3 आए, फिर उससे कम वाले मार्क्स में यानी 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और एमसीक्यू में आपको एक क्वेश्चन ही देखने को यहाँ पर मिला है। तो टोटल बात करें तो टोटल क्वेश्चन इससे कितने आए हैं, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ से आए हैं ज्यादातर लॉन्ग, यानी इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आएगा तो वो लॉन्ग आएगा या फिर वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू भी आएंगे लेकिन ज्यादा वेटेज जो है वो लॉन्ग की हो गई, यानी अभी तक पुराने सालों में सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल से पूछे गए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस जो हमने चैप्टर्स देखे हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड, काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसके अंदर कैसा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक आता है कार्बन की बॉन्डिंग के ऊपर, यानी उसकी वैलेंसी वगैरह क्या है, किस तरीके से वो बॉन्ड होता है, तो उसके ऊपर वेरी शॉर्ट आंसर आया है, यानी 1 मार्क्स में आया है, लेकिन लॉन्ग भी पूछा गया है और 3-3 मार्क्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन काफी सारे कॉमन में करा रहा हूं आपको, तो आपको पता ही होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, जिसके अंदर कार्बन क्यों बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्यों पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता बॉन्डिंग बनाते वक्त, नेगेटिव क्यों नहीं रखता, ये सब चीजें। इसके अलावा वर्सेटाइल नेचर के ऊपर आता है कि क्यों इतने सारे वो बॉन्ड बनाता है, तो इसके ऊपर जो है 22 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए, यानी वेरी शॉर्ट के अंदर पूछा गया बार बार कि वर्सेटाइल क्यों है क्यों है। इसके अलावा लॉन्ग भी आए हैं और शॉर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है इसके पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर जो है आपको लॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ शॉर्ट आंसर देखने को मिलेगा और वेरी शॉर्ट में भी देखने को मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके अंदर काफी सारी रिएक्शंस हैं, एथेनॉल की, एथेनोइक एसिड की, तो इसके अंदर से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 मार्क्स के अंदर, यानी कुल मिलाकर कहा जाए अभी तक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, जिसमें से 19 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछे गए हैं, और 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ग के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट आंसर में पूछे गए हैं, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और लास्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर जनरली लॉन्ग ही सवाल बनता है क्योंकि उसके अंदर मिसाइल के बारे में पूछता है, और 4 बार अभी तक मिसाइल के बारे में लेकर एक लॉन्ग आंसर पूछा गया है और एमसीक्यू के अंदर भी पूछ चुका है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ से हो गए 18 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में देखने को मिलेंगे, और 39 क्वेश्चन कहां से देखने को मिलेंगे, शॉर्ट में से, यानी 3 मार्क्स वाले में से। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग में से आएगा तो वो या तो कार्बन वाले चैप्टर से आएगा या मेटल एंड नॉन मेटल से आएगा, और यदि इससे प्रीवियस वाले पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस एंड सॉल्ट से, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन है केमिस्ट्री पार्ट का। और यदि आप इन सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने मैजिक बॉक्स के अंदर आप सबके लिए ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर वीडियो उपलब्ध करा दिए, तो आप उसको जरूर देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से